कैसे आप लोग, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल यशपाल सर को। बेटा कैसे आप लोग स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। चलते हैं आज के अपने चैप्टर पर, घातांक तथा करनी। इंग्लिश बोलेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो इंडिसेस और सर्ट्स किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अपन समझते हैं घातांक। घातांक मतलब अपन क्या समझेंगे इसको समझेंगे इंडिसेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिसेस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि घातांक किसे कहेंगे? जैसे कोई नंबर है, क्या है? जैसे कोई नंबर है, मान के चलो मैंने लिखा 6, मैंने फिर से लिखा 6, मैंने फिर से लिखा 6। कितनी बार लगातार लिखे जा रहा हूं मैं, बार-बार लिखे जा रहा हूं, कितना बहुत सारा बार लिख दिया। तो इतनी कैलकुलेशन बड़ी ना करनी पड़े तो मैं इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर लिखूंगा मैं 6, क्योंकि बार-बार 6 लिखा हुआ है। अब क्या करूंगा, मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहां पर सिर्फ क्या रख दूं? 9 रख दूं, और यही आपका क्या कहलाएगा? करनी और घातांक कहलाएगा। तो यहां पर आपने घातांक का मतलब समझे बेटा कि ये जो 9 है इसका मतलब ये है कि 6 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 9 बार मल्टीप्लाई किया है, तो वही क्या कहलाएगा? आपका घातांक कहलाएगा। और ये जो 6 लिखा है इसको क्या कहेंगे बेटा? आधार कहेंगे। बेटा आया समझ में? ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई बेटा। तो अब चलते हैं इसके नियम। नियम क्या है? तो पहला नियम क्या बोलता है? a की घात m है और a की घात n है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? a की घात m प्लस n। तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे मैंने मान के चलो 2 की पावर 3 लिया और मैंने लिखा यहां पर 2 की पावर 5 लिखा। ठीक है बेटा, अब आप बोलेंगे 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का गुना कितनी बार? 3 बार, और 2 का गुना 5 बार। ठीक है, तो यहां पर आपको अब क्या बार-बार गुना नहीं करना पड़े, तो अपन क्या कर सकते हैं? 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? कॉमन लिया, इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अपना नियम यही कहता है 5 और 3 8। तो आपका आंसर कितना है? 2 की घात 8। समझ में आया बेटा? एक और देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? a की घात m डिवाइड बाय a की घात n बराबर m माइनस n होता है। तो क्या मतलब हुआ उसको समझ लेते हैं अपन। मान के चलिए अपने पास में दिया है 3 की पावर 16 बटे में 3 की पावर 9 दिया है। ठीक है बेटा, अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो अपन ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि 3 को 16 बार लिख दिया मल्टीप्लाई में और फिर नीचे वाले 3 को लिख दिया 9 बार फिर कट कर देना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को नियम सीखना। नियम में क्या होगा बेटा कि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो ये कहलाता है बेस, आधार। तो आधार से मैं अब यहां पर ध्यान रखना, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को माइनस करना। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा? 3 की पावर 16 माइनस 9। अब अगर आपने माइनस किया तो आपके पास में कितना बचेगा? 7 बचेगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा नियम कहता है? दूसरा नियम कहता है। समझ में आया बेटा? चलते हैं तीसरे नियम पे। तीसरे नियम क्या कर रहा है? a की घात m कोष्ठक में n बराबर a की घात m into n। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इसको भी अपन समझ लेते हैं क्वेश्चन से कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मान के चलिए मेरे पास लिखा है 2 की पावर लिखा है 3 और उसके अंदर जो पावर है वो 3 है और बाहर लिखा है बेटा 2। ठीक है बेटा, 2 की घात 3 के कोष्ठक के बाहर 2। तो इसका नियम ये कहता है कि 2 की घात 3 गुणित 2 करना है आपको। इसका मतलब क्या होगा? 2 की घात 6 आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने लिखा a की घात m की घात n, तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे वो देखिएगा कि 2 की पावर मैंने लिखा बेटा 5 की पावर लिखा मैंने बेटा 2। ठीक बेटा, तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर कोष्ठक लगा था, यहां पर कोष्ठक नहीं लगा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 2 की घात 5 की घात 2, 2 की घात 5 की घात 2, इसका मतलब ये होगा 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो आप कैसे लिखोगे? 2 की घात 5 2 बार है, मतलब कितना लिखोगे? 25 लिखोगे। ठीक है बेटा, समझ पाए? तो ये और ये थोड़े से अलग है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये कह रहा है a b की पावर m है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m और b की पावर n, बीच में क्या लगा था बेटा? डॉट। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो कैसे समझते हैं कि मेरे पास लिखा है 2, ठीक है, और मेरे पास लिखा है बेटा यहाँ पर डॉट लगाकर 5 लिखा हुआ है, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है? मान के चलते हैं 3 लिखी हुई है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके इसका भी कर सकता हूँ, या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ 2 की घात 3 और 5 की घात 3 भी लिख सकता हूँ। इसको और कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा 2 का गुना 5 में करके फिर उसकी घात कितना? 3, 2 पंचे 10 और उसकी घात कितनी बेटा? 3। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, दोनों तरीके करने के।
तो आपको जो समझ में आ जाए तो बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको लिखते कैसे हैं तोड़ तोड़ के। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन दिया a अपॉन b की घात m बराबर a की घात m और b की घात n। तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने लिखा है यहाँ पर बेटा 4 अपॉन, यहाँ पे लिखा है 4 की पावर, चलो रहने दो, और यहाँ पर लिखा है मैंने बेटा 5 लिखा है। ठीक है, और इसकी पावर में लिख देता हूँ बेटा 2 लिख देता हूँ। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 की घात 2 भी लिख सकते हैं और 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी की घात 0 हो जाए, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 3 की घात 5 और यहाँ पे 3 की घात 5 लिखा है बेटा, तो अपन ने क्या सीखा था? दूसरा नियम ये था, भाग करने पे माइनस करते हैं तो बेटा 5 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 0 बचेंगे। तो जब भी ऐसा किसी की घात 0 होती है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना, हमेशा 0 की जगह क्या लिख देना? सीधे 1 लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल नियम है, आपको इसको इसका ही फॉलो करना है। तो एक ही घात अगर 0 होगी तो क्या लिखना है? बराबर में 1 लिख देना, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए उसको क्या किया जाता है? व्युत्क्रम किया जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने लिखा 2 की घात -3 लिखा है बेटा, अब मेरे को माइनस हटाना है इसमें से, तो मैं क्या करूंगा? रेसिप्रोकल कर दूंगा 1 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है बेटा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा क्या हो सकता है? उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास लिखा है 1 अपॉन 5 की पावर 3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो मैं इसको उल्टा ऐसा लिख सकता हूं बेटा, 5 की पावर -3 भी लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, चलते हैं एक और। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास में दिया है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था बेटा आपको 2/5 की घात 3 दिया है। ठीक है बेटा, अब मेरे को इसको पलट के लिखना है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5/2 की घात, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा? माइनस हो जाएगा। ठीक बेटा, समझ पा? तो ये कुछ नियम कायदे कानून है, आपको बिल्कुल फॉलो करना सीखना है और समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं आप कहां पर? करनी की तरफ, सर्च की तरफ चलते हैं। तो सर्च आप देखेंगे आपके सामने दिख रहा होगा। सर्च किसे कहेंगे? तो सर्च उसे कहेंगे कि मैंने एक क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है कि करनी के अंदर एक घात n है और उसकी घात क्या है? p। अब बेटा ये ध्यान रखना है कि इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि p जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन कब? जब वो करनी के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो करनी के अंदर आ जाती है तो वो कैसी हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो p करनी के अंदर है उसे कहते हैं कर्णीघात, और जो उसकी घात है, पावर है, उसको कहेंगे क्या? करनी घात। और जो ये साइन दिख रहा है, कौन सा साइन दिख रहा है बेटा? ये वाला साइन। कौन सा साइन? ये वाला साइन। तो ये वाला साइन क्या कहलाता है? करनी कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इसी को कहते हैं करनी। अब करनी कितने प्रकार की होती है? करनी 2 प्रकार की होती है। करनी 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? सजातीय और विजातीय। सजातीय किसे कहेंगे? कि समान जात वाले, जैसे मान के चलिए √3, यहाँ भी आप देखेंगे √3 और यहाँ भी आप देखेंगे √3, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या हो सकते हैं? इनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन विजातीय बोलेंगे यानी असमान। असमान मतलब यहाँ आप देखेंगे बेटा √3 है, यहाँ आप देखेंगे √2 और यहाँ देखेंगे √5, तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो यही आपको समझना था कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सजातीय और विजातीय। अब रूल्स क्या कहते हैं? इसके नियम क्या कहते हैं? तो नियम ये कहता है, जैसे मैंने लिखा है करनी के अंदर n की पावर, करनी के अंदर a है, उसकी पावर n है और बाहर की पावर क्या है? n। तो बेटा इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? a लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो यहाँ पर समझिएगा कि बेटा आपके पास में दिया है कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है वो समझिएगा। क्वेश्चन दिया है अपने पास में, मान के चलिए 5 की जो रूट लगा दी अपन ने, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने 3, और यहाँ पर बाहर भी क्या लिखा? मैंने 3 लिखा। ठीक बेटा, अब इसको रूल्स के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? तो बेटा एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि आपको ये करनी को क्या करना है? अलग करना है। तो जब भी करनी को अलग करेंगे तो अपॉन में 3 चला जाएगा। कैसे जाएगा? तो देखिएगा, ये तो 5 तो रहेगा, बेस तो जैसे वैसे लिख दिया। अब ये करनी के अंदर बाहर क्या लिखा है? 3। इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट यानी घन है, मूल है, तो घनमूल है। तो इसको आप घनमूल को हटाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/3। बेटा आया समझ में? अब लेकिन इनकी जो घात है बाहर वो कितनी है? 3, तो 3 को जैसे वैसे लिख दिए। अब क्या होगा? जब अपन ने सीखे थे कि गुना में क्या होता है? गुना हो जाता है। देखिएगा ब्रैकेट के बाहर है तो गुना हो जाता है, तो वैसे यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा? 5 आधार है, 1/3 लिखा और उसका क्या कर दिया? गुना। 3 से 3 कट गया तो 5 की घात 1 मतलब क्या होगा बेटा? 5 ही होगा। बेटा आया समझ में? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? करनी n
के अंदर ए बी है, तो आप क्या कर सकते हो, छोटी छोटी कड़ियों में तोड़ सकते हो। छोटी छोटी कड़ियां मिलकर बड़ी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कड़ियां मिलकर छोटी भी हो सकती हैं। ये नियम आपको फॉलो करना है, लेकिन कब, भाग में और गुना में। कब करना है बेटा, ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि जब भाग में या गुना में, जोड़ने घटाने में बिल्कुल नहीं करना है, जोड़ने घटाने में नहीं करना है। किसमें करना है, भाग में करना है या गुना में करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है बेटा 5 और यहाँ लिखा बेटा 3 और भाग के बाहर लिखा बेटा 2 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 5 अलग है और 3 अलग है, तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये लिखा 5 और डॉट लगाकर ये लिखा मैंने बेटा 3, ठीक है बेटा। तो यही रूल्स अपना कहता है, लेकिन कब करना है, गुना या भाग में, जोड़ने घटाने में बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वैसे ही इसको भी आप कर सकते हो, रूट के बड़ा रूट लगा है और n है और a भी अंदर है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो। मैंने आपको समझाया कि किस में कर सकते हो, गुना में कर सकते हो और भाग में भी कर सकते हो, सेम वहां पर आ गया। फिर देखिए अगला क्या बोलता है कि रूट के अंदर n का a है और उसके बाहर क्या दिया, ब्रैकेट के बाहर n दिया है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट a की पावर m अपॉन n। तो यहाँ पर एक और समझ लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए मेरे पास लिखा हुआ है b, ठीक है, b नहीं लेते, एक नंबर ले लेते हैं अपन, ले नंबर लिया अपन ने 5 लिया, ठीक है। अब क्या करना है, 5 के ऊपर लगा देते बेटा 3 और इसके बाहर लिखा बेटा मेरे पास में 4 लिखा है, ठीक। अब मेरे को इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट कैसे सीखना है, तो डायरेक्ट कैसे लिखना है, मैंने लिखा बेस 5, ठीक, क्या लिखा बेटा, बेस 5 लिखा। ऊपर बाहर हाथ जो है उसको रहने दो ऊपर, और नीचे जो लिखा है उसको नीचे लिख दो, ठीक। ये तो समझे थे अपन, देखो पहला नियम वही था, मैंने समझाया था। तो आपके पास में जैसे मान लीजिए चलिए ये लिखा मेरे पास में 2, यहाँ 4 लिखा है और बाहर लिखा है मेरे पास में 8 लिखा है। कैसे लिखूंगा बेटा, 2 लिखा, 8 लिखा, 4 लिखा, काट दिया बेटा मैंने कितनी बार, 2 बार, तो 2 की घात 2 आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी वैसे ही है, सेम टू सेम है कि अगर ये बाहर है, अगर ये बाहर है तो ऐसा हो सकता है, अगर ये अंदर होगा, कैसे अंदर होगा, तो वो देखिएगा √5 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। बात तो वही है कि कोष्टक के बाहर लिखो या अंदर लिखो, मतलब वही होगा। क्या होगा कि इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 5 की घात 4/3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नया रूल्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए चलिए मेरे पास लिखा हुआ ये कोष्टक लगा है, यहाँ पे लिखा है m, फिर कोष्टक लगा है, यहाँ पे लिखा है n, फिर कोष्टक लगा है, यहाँ लिखा है p, फिर कोष्टक लगा यहाँ लिखा है q, और इसकी पावर क्या है, अंदर क्या दिया हुआ है, तो एक नंबर ले लेते हैं अपन, नंबर क्या हो जाएगा, ले लेते हैं अपन 5, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक करनी है, लेकिन यहाँ कितनी करनी है, 4 करनी है। तो 4 करनी को क्या करोगे बेटा, आप इसको बेस को रखोगे डायरेक्ट, और जितनी भी करनी के नंबर है उसको लिख देना है नीचे गुना में, तो m n p q, ये आ गया आपका, और ये किसमें चल जाएगा, गुना में हो गया बेटा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से जो आपको पता रहना चाहिए जब भी आप क्या करते हैं, खातांक करनी पड़ते हैं। तो गाइस आज की बेसिक क्लास थी, तो आपको सिर्फ बेस समझाना था। कल अपन क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आपको समझाने के लिए था, तो आपने समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बेटा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिएगा, आगे भी अपने दोस्तों को बताइएगा जिनको बहुत जरूरी है, जिनके पास में कोई भी साधन नहीं है, तो उनके पास में वीडियो पहुंचना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।